जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। राहु रहेंगे 7th हाउस में, कुंभ राशि का स्वामी बनते हैं और राहु का 7वें भाव में गोचर और गुरु की दृष्टि, ये भी शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम, मतलब शादी हो सकती है। तो जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की अच्छी प्रबल संभावना, लेकिन क्या जो विवाहित हैं उनके लिए जब तक गुरु की दृष्टि है तो वो क्या करेंगे, बैलेंस बनाए रखेंगे, मतलब शादी के अंतर्गत वहां पे शांति बनाए रखेंगे। लेकिन ये जो राहु का प्रभाव है ना कुंभ राशि के, ये पार्टनर की डिजायर को बहुत अधिक बढ़ा देगा। पार्टनर इस समय के अंतर्गत थोड़ा काफी ज्यादा जुगाड़ू कह सकते हैं, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा काम करती हुई, धूर्तता चालाकी भी कह सकते हैं, उसकी इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। तो ये सारे गुण आपको आपके पार्टनर में इस समय में दिखाई देखने को मिलेंगे। उसका दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ रहा होगा बेसिकली, तो वो सब चीजें दिखेंगी। और ये तो हो गया पार्टनर से रिलेटेड। आपके खुद की लाइफ में भी 7th हाउस में राहु, आपकी बुद्धि 7वें भाव में, तो व्यापार करने की, बिजनेस करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। मल्टीपल रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप बनाने की ज्यादा इच्छा बनेगी। फिजिकल रिलेशन में भी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चारित्रिक रूप से भी अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। वैसे तो गुरु की कृपा है, दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं राहु बैलेंस ही रहेगा, लेकिन फिर भी अपने आप पर कंट्रोल, ध्यान बनाए रखना है। देखें तो यहाँ पे राहु केतु का गोचर, केतु लगन पर है, असंतोष की स्थिति आ सकती है। सेल्फ को लेकर, इंसान अपने आप को लेकर अगर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु लगन पर, वो भी सिंह राशि के अंतर्गत, साथ ही शनि का मीन राशि में 8वें घर में गोचर, ये आपको स्पिरिचुअल बना देगा, आध्यात्मिक कार्यों के अंतर्गत लीन कर देगा। और अकेलेपन थोड़ा सा यहाँ पर आप देखना कि नेक्स्ट इसमें कि जैसे ही राहु केतु का गोचर बदलेगा 18 मई से, केतु लगन पर होगा, शनि 8वें भी होगा, ये आपको ना एकांतवास की ओर ले जा सकता है। आपको अकेले में ज्यादा आनंद आएगा। आप कहीं ना कहीं, वैसे भी जब व्यक्ति एकांत में जाता है, अकेला होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी खुद के लिए सोचता है, सेल्फ को लेकर ज्यादा, मतलब वहां पर हो सकता है अपने साथ समय व्यतीत करता है, अपने लिए समय व्यतीत करता है, तो वहां पर कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाता है। तो उन सब दृष्टि से भी रहेगा। तो केतु का थोड़ा डिटैचमेंट, अलगाव, और वो सिंह राशि के प्रभाव के कारण थोड़ा बच्चों को लेकर या एक तो स्पिरिचुअल एजुकेशन, जैसे कि हमने बताया, कुछ इस तरीके का, या गुड ऐसे, या सिक्रेटिव लैंग्वेज को सीखना करना, इस तरीके की चीजें आपके लाइफ में आ सकती है। कि जो मान लो सॉफ्टवेयर फील्ड के अंतर्गत है, वो कोई लैंग्वेज पे वर्क करें, वो सिक्रेटिव है सबकी सब लैंग्वेज वगैरह, उस तरीके का, तो वो सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। जहां राहु 7वें घर में आपको शादी करवा रहा है, लेकिन राहु का प्रभाव ये झटके से करवा देगा, शादी भी झटके से रिलेशनशिप में ले आएगा आपको। लेकिन ये जो राहु 7वें घर के अंतर्गत है, यहाँ पर माया भ्रम, केतु लगन पर आप हेडलेस हैं, आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी बुद्धि समय इतनी ज्यादा काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं डिजायर का प्लैनेट राहु 7वें घर में आपको फिजिकली या रिलेशनशिप के अंतर्गत जब आगे लेकर जाएगा, या आप इस समय शादी भी करते हो, तो थोड़ा सोच समझ कर करना। वैसे तो गुरु कृपा है, लेकिन फिर भी राहु बैठा है, तो हो सकता है जो दिखाया जा रहा है आपको, जो बताया जा रहा है, एक्चुअल में वो हो ही ना, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीटिंग वगैरह ही राहु के केस में हो जाती है। वैसे तो ये राहु सप्तम में बैठकर गुरु से दृष्ट है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सोच समझ कर ही पार्टनर इस समय चुनना। चुनते समय ऐसा ना हो कि बहुत हाई फाई तो दिख रहा था, वो पार्टनर हाई स्टेटस दिखा रहा था, लेकिन हो कुछ भी नहीं, तो मतलब इस तरीके की चीजें हो जाती हैं राहु के प्रभाव में, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आपको भी पार्टनर जो चाहिएगा ना, वो हाई, इस समय में जो आपको आपके मैरिज पार्टनर को लेकर डिजायर भी रहेगी, वो हाई स्टेटस, राहु कुंभ का है यहाँ पर, तो बहुत हाई स्टेटस की डिजायर रहेगी, इस तरीके का प्रभाव रहेगा। और इस समय बिजनेस को लेकर भी डिजायर, ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके साथ में। लेकिन क्या लगन पर जो बैठा केतु हो गया, वो आपको ऐसा ना हो कि आप बार बार अगेन एंड अगेन गलतियां करते हुए दिखाई दें। और वो सिंह राशि के अंतर्गत है, जिसके कारण आप अपनी प्रसिद्धि को लेकर, वहां पर मतलब फेम को लेकर, पोजीशन को लेकर थोड़ा इशू आए, तो उस चीज को लेकर ध्यान रखना, इस राहु को कंट्रोल करके रखना, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए। उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, इसका पाठ करना चाहिए। आप शूज है, स्लीपर्स वगैरह, या फिर बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह, इससे रिलेटेड कुछ भी आप, या शनि बेसिकली कंस्ट्रक्शन का प्लैनेट है 8th हाउस में, तो शमशान के अंदर, या तो जैसे कि मैंने बताया, वो सब चीजें वर्कर को दे सकते हैं, वहां पे कोई काम करने वालों, या फिर शनि कंस्ट्रक्शन का प्लैनेट है। और मीन राशि के अंतर्गत 8वां घर शमशान है, मीन राशि बेड है। अगर आप शमशान के अंतर्गत कोई ऐसी जहां पे अर्थी रखते हैं, अगर वो कोई जगह बननी हो वहां पर, और आपका इन्वॉल्वमेंट आ सकता हो, तो आप वहां पे काम करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी दशा शनि की होगी
और शनि का एक गोचर होने वाला है और 8वें घर में आपका शनि का कोई भी कनेक्शन है जन्म कुंडली के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं आपसे ये चीजों के बारे में कहा जा सकता है, आपके सामने ये चीजें आ सकती है समक्ष, ठीक है। तो उस समय पीछे नहीं हटना है, काम करवा देना है आपको, ठीक है। पंचअमृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहेगा, स्त्री डॉग की सेवा करते रहेगा, ये केतु बैलेंस रहेगा, केतु दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। काल भैरव अष्टकम या ओम नमो नारायण है, ये कहीं ना कहीं इन तीनों में से आप कुछ भी करोगे तो यहाँ से ये शनि का या जो मैलेफिक इम्पैक्ट आपका 8वें घर में रहेगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उससे शांति मिलेगी। शमशान के सेवादारों को सहयोग करते रहिएगा। चींटियों को अगर आप आटा भूनकर उसको डालते रहोगे, खिलाते रहोगे तो उससे भी आपको आराम रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।